क्लास में अभी। बस तुम? बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज जो आपके अंदर सनसनी पैदा कर देगी। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, एक ही स्कूल के एक ही क्लास के सारे बच्चे एक साथ गायब हो गए। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। हम खड़े हैं इस स्कूल के सामने जहाँ पूरी क्लास एक साथ गायब हो जाती है और स्कूल के स्टाफ को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? आखिर कौन है इसके पीछे? कोई क्रिमिनल या स्कूल का कोई ऑफिशियल? सवाल बहुत गहरा है और इस हादसे की पड़ताल अभी जारी है। मैं रिपोर्टर नाजपाड़ा, कैमरामैन जुल्फी नरेश के साथ। ऐसी ही सनसनी भरी खबरें सुनने के लिए देखते रहिए एक्सपोज न्यूज। ये कैसे हुआ? ये मेरी समझ के बाहर है। आई कांट डाइजेस्ट दिस। हमारे स्कूल के 15 बच्चे गायब हैं और हम में से किसी को कुछ नहीं पता। सीरियसली? रोजी मैम, लोकेश सर, आपको भी कुछ नहीं पता? यू आर अ पीटी टीचर। हर्षिता मैम, आपको तो कोई हिंट होना चाहिए ना। आपकी क्लास के स्टूडेंट थे, आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपकी क्लास के बच्चे कहाँ हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। थैंक यू मैम। आज मेरा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो आप सभी बच्चों के लिए मैं लेके आई हूँ ये लड्डू। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू। मैम बहुत अर्जेंट वॉशरूम जाना है, बहुत तेज से सुसु आई है। पहले चुपचाप ये लड्डू खा ले, उसके बाद जहां जाना है ना वहां चला जियो। नो सर, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। हेलो। अरे सर, मेरा बच्चा कहाँ है? आप लोग कितने लापरवाह हो सकते हैं? आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं? अरे सर, आपका गुस्सा करना जायज़ है। मैं खुद भी तो कोशिश कर रहा हूँ सब पता करने की। अरे सर, आप भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपके बच्चे के साथ साथ हमारे स्कूल के 14 बच्चे भी गायब हैं। आपके साथ साथ सर, हम भी उनके लिए उतना ही परेशान हैं। आप थोड़ा हौसला रखिए। पेरेंट्स के कॉल पे कॉल आ रहे हैं, क्या जवाब दूं उनको? हु इज रिस्पॉन्सिबल? स्कूल मेल पे इससे पहले कोई थ्रेट मेल या कोई धमकी भरा कॉल आज या इससे पहले कभी आया हो? नो सर। जब ये घटना हुई आप कहाँ थे? सर, कल हर्षिता मैडम ने ना इतने बढ़िया राजमा चावल बना रखे थे और वो घर से ना बड़ा टिफिन भर लाई और मैंने वो घर पे जाके खाए और स्वाद में सर मैं सारे खा गया और मैडम ने ना शायद थोड़ा सा मीठा सोडा उसमें ज़्यादा कर दिया था और सर मुझे होगी बदहजमी और स्कूल में आया तो मैं सर पेट खराब हो गया और मैं वॉशरूम चला गया और वॉशरूम से जैसे ही आया तो देखा कि 15 बच्चे गायब थे स्कूल के और सर इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता।
मैडम रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो आपने 2 महीने पहले ही स्कूल ज्वाइन किया है, तो आप ही बताओ कैसा स्टाफ है स्कूल का? ऑल गुड सर, बट हर्षिता मैम से मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई। वो ज़्यादा टाइम स्कूल के बच्चों में और खुद में बिजी रहती है, तो उनके बिहेवियर को छोड़कर मुझे स्कूल का बाकी स्टाफ अच्छा लगा। हाउ इज इट पॉसिबल मैडम? आपकी क्लास के 15 बच्चे एक ही दिन में और एक ही साथ गायब हो गए, आपको इस बात की खबर ही नहीं है? सर मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं क्या बताऊं आपको? आपको सच में ही कुछ बेरा नहीं है, आप कुछ बताना नहीं चाहती? रचित बेटे, तुझे पता है ना तेरे यार दोस्त और तेरी क्लास के सारे बच्चे गायब हैं। अगर तू चाहता है मैं उनको ढूंढ के लाऊं तो स्टार्टिंग से पूरी शुरुआत से बता क्या क्या हुआ था। सर हर्षिता मैम क्लास में आती हैं, हर्षिता मैम का बर्थडे होता है, पूरी क्लास बड़ी खुश होती है और मैडम को विश करती है। फिर मैडम सबको खाने के लिए लड्डू देती है, सारे बच्चे लड्डू खाते हैं और फिर मैडम बोलती है तुम सब ये लड्डू खाओ, मैं अभी बस 2 मिनट में आई, कोई शोर नहीं मचाएगा। और मैडम की क्लास से जाते ही मैं भी वॉशरूम के लिए क्लास से बाहर चला जाता हूँ। वॉशरूम से वापस आके देखता हूँ तो पूरी क्लास खाली होती है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं अपनी सीट पर जाकर हेड डाउन करके बैठ जाता हूँ। और सर फिर तभी हर्षिता मैम भी थोड़ी देर बाद वापस आती है। बस तुम? बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? बस सर फिर मुझे तो इसके बाद कुछ पता नहीं, मुझे छोड़कर बाकी की सारी क्लास गायब हो जाती है। हो लड्डू, ठीक है बेटे ठीक है, थैंक यू। चलो आज की इन्वेस्टिगेशन यहीं रोकते हैं, पर जब तक ये केस सोल्व नहीं हो जाता है तुम सब में से कोई भी इस शहर को छोड़ के नहीं जाएगा। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ, वेडिंग का सीजन है, आप शहर क्या, मैं स्टेट से बाहर जाऊंगा? मेरे सगे ताऊ के लड़के की शादी है, भाई से जूते खिलवाओगे क्या? हाँ मतलब कुछ भी, शहर से बाहर नहीं जाना। यहाँ गुड़गांव से बारात चढ़ेगी और यूपी में जाना है। इतनी दूर यूपी में जाएगी बारात? हाँ सर, वो बात दरअसल ऐसी है ना, मेरा भाई एज में थोड़ा सा बड़ा है। तो बड़ा है तो फिर? अरे सर वो थोड़ा सा 55 साल का है ना जी, उसकी शादी हो नहीं रही थी, मुश्किल से यूपी में रिश्ता हुआ है, और आप कह रहे हो उसमें भी ना जाऊं मैं? 15 बच्चे मिसिंग है सर, और आपको आउट ऑफ स्टेशन जाके वेडिंग एंजॉय करनी है? मास्टर जी, वेडिंग पे ना जाने से आपके भाई के जूते आपको पड़े या ना पड़े, आउट ऑफ स्टेशन जाने से पुलिस के डंडे आपके कूलों पे बड़ी जोर से लगेंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ 1-2 अभी के अभी लगा दो थानेदार अंकल। क्या? ये लोकेश सर को भी तो पता लगे, इन्होंने कितने सुझाए हमारे मार मार के कुल्ले। जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती कोई कहीं नहीं जा रहा है, और स्पेशली हर्षिता मैडम आप, क्योंकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सारे डाउट आपकी तरफ जा रहे हैं। सर मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मैंने सच में कुछ नहीं किया है, आप लोग ऐसे मत देखिए मुझे। होप सो मैडम, ऐसा ही हो, वरना पुलिस तो पता लगा ही लेगी। बाकी अभी के लिए हम चलते हैं, टेक केयर। चल रहे सुखविंदर? कौन है? कौन है वहां पे? कौन है?
अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं बच्चों के पेरेंट्स को कैसे समझाऊं कि मैंने उनके बच्चे गायब नहीं किए हैं। मगर सर जी मैंने तो नू लग गया है कि ये जो सारा किराया धराया से ना ये उस लड्डू वाली मैडम का से। अब मेरी गैला एक लेडी कांस्टेबल भेज दो, उसके 2 डंडे लगने और हो जाना है सारा का सारा केस सॉर्ट आउट। ना सुखविंदर ना, मेरे इतने साल की सर्विस में मैंने इतने चोर, इतने समय किए, इतने डाकू, इतने एनकाउंटर मार दिए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है इस केस के पीछे ना कोई बहुत ही तगड़ा झमेला है, मतलब कुछ बड़ा ही झमेला है कुछ। इसका मतलब सर आप न्यू कहना चाहो हो कि इसके पीछे उस लड्डू का मैटर नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा मैटर है। आखिर ये बच्चे गए तो गए कहां? दिमाग चला अपना चलान सिंह। बिलीव मी सर, मुझे सच में नहीं पता। मैं क्या बताऊं आपको, बच्चे कहाँ गए, कैसे गए, कब गए, मुझे कुछ नहीं पता। बल्कि मैं तो खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ इस इंसिडेंट के बाद। प्लीज़ हर्षिता मैडम, प्लीज़ डोंट एक्सप्लेन मी एनीथिंग। और चलो मैं आपकी बात मान भी लूँ कि आपको मिसिंग बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप इस बात से कैसे मना कर सकते हैं कि वो पीरियड आपका नहीं था? और वो लड्डू आपने बच्चों को नहीं खिलाए थे? सर उस दिन तो मेरा बर्थडे था ना, और आपको तो पता है मेरे क्लास के बच्चों के साथ मेरा कितना क्लोज बॉन्ड है। कितना क्लोज बॉन्ड था? इतना कि बच्चे ही गायब हो जाते हैं और आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। सॉरी मैम, सॉरी फ्रॉम माय साइड। मैं आपको तब तक क्लीन चिट नहीं दे सकता जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता और हमारे स्कूल के बच्चे नहीं मिल जाते। अरे मैडम क्यों टेंशन ले रहे हो? लो पिज्जा खाओ मैडम, पिज्जा खा के मजा ना आए ना तो माँ कसम गंदी गाली दे देना, उफ तक नहीं करूंगा। लो खाओ पिज्जा। सर मुझे नहीं खाना, आप ही खाओ। अरे मैडम आप नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा लूंगा? मैडम टेंशन मत लो, खा लो, पापी पेट का सवाल है, खा लो खा लो खा लो। नो थैंक यू सर। अरे मैडम खा लो ना, मुझे पता है अब बच्चों की मिसिंग होने की वजह से ना टेंशन ले रखी है आपने खामखा की। लो खा लो खा लो। सर आपको भी ना बाकी टीचरों की तरह यही लगता है ना कि बच्चों के मिसिंग होने में मेरा हाथ है? अरे मैडम देखो, मेरे को तो चाह के भी नहीं लग सकता कि बच्चे आपकी वजह से मिसिंग हैं, लेकिन मैडम मैं क्या करूं, पूरे स्कूल को यही लगता है कि बच्चे आपकी वजह से मिसिंग हैं। पर सर अब मैं कैसे बताऊं कि मेरी कोई गलती ही नहीं है? मैडम मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ना मैडम आप ना कुछ दिन के लिए ना मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मैडम ना बच्चों के पेरेंट्स से आपकी मुंडी काटने के लिए घूम रहे हैं। सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं, मेरे घर पे आ जाओ। शर्मा गई, रूस गई है तो भाई गई। चल कोई नहीं लोकेश, पिज्जा अकेला ही खा लेता हूं। देख तो नहीं रही है।
मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छुट्टी हो गई ना, अपने घर जाओ। अगर किसी ने मुझे तुमसे ऐसे बात करते हुए देख लिया ना, तो मेरे पे एक और आरोप लग जाएगा। और वैसे भी इतने सारे बच्चों के मिसिंग होने का आरोप तो मैं अपने पे लगवा ही चुकी हूँ। मैम मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। मैम मुझे सच में लगता है कि आप इनोसेंट हो, और ये जो हमारी क्लास के बच्चे गायब हुए हैं ना, इनको गायब करने में आपका कोई हाथ नहीं है। और मैम इस चीज को प्रूव करने के लिए ना मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, तुम मेरा साथ क्यों देना चाहते हो? ताकि मैम मेरे को मेरे सारे दोस्त वापस मिल सके, और एक अच्छी टीचर के ऊपर से भी ये गलत आरोप हट सके। मैम नाउ वी कैन गो। तुम्हारा घर आ गया है, एंड अबाउट दिस विल टॉक टुमारो। व्हाट इज दिस मिस रोजी? 1 मंथ की लीव? आपको याद भी है, आपको स्कूल ज्वाइन करे हुए 2 महीने हुए हैं सिर्फ, और उसमें भी आपको 1 महीने की छुट्टी चाहिए। सॉरी मैम, सॉरी, आई कांट गिव यू एनी अप्रूवल फॉर एनी लीव। भाई सर, मुझे छुट्टी चाहिए, वरना मेरे जरूरी कामों में अड़चन आ जाएगी। सॉरी मैम, आपको 1 महीने की तो क्या, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकती। अब आप जा सकती हैं। देख लूंगी, सही समय आने पे बताती हूँ। अरे मैडम, मैं रचित। रचित बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम वो बच्चों के बारे में डिस्कस करना था, उन्हें ढूंढने के लिए हमें कुछ प्लान बनाना चाहिए, मैं इसलिए यहाँ आया था। हाँ ठीक है ठीक है, आओ अंदर आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। आओ। बोलो रचित बेटा, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मैम देखो, अगर हमें पता लगाना है कि सारे बच्चे कैसे गायब हुए, कहाँ गायब हुए और कब गायब हुए, तो उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, और ये रहा वो प्लान। मैम देखो, ये रहा हमारा स्कूल जहाँ से सारा खेल स्टार्ट हुआ। अब आप ये देखो, स्कूल से बाहर जाने का और अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर कोई स्कूल में जाएगा या बाहर आएगा तो इसी रास्ते से आएगा जाएगा। अगर हमें इस रास्ते की सारी सीसीटीवी फुटेज मिल जाए तो मैम हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे कब और कैसे गायब हुए। बेटा, तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो, पर रचित, हमें कौन अपने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग इतनी आसानी से दे देगा? मैडम उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, लेकिन अगर आपको इस मुसीबत से बाहर आना है तो आपको मेरा साथ देना होगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। मैडम साथ। हाँ हाँ, वी आर टीम। यस, वी आर टीम। लेट्स डू इट।
रुकिए रुकिए, अरे भैया कौन है आप दोनों? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कुछ अता पता है या ऐसे किसी भी प्रॉपर्टी में घुस जाओगे? we both are from we both are government officials. इस शहर पे बहुत बड़ा खतरा है और हमें इस शहर की सुरक्षा करनी है. We both are from RAW. यस, एब्सोल्युटली राइट, वी आर फ्रॉम रॉ। क्या हमारे शहर की सुरक्षा का सवाल है? फिर तो पक्का आप दोनों किसी बड़े विभाग से होंगे। आप जाइए जाइए, अब जल्दी जाइए, मालिक से मिलिए। शहर की सुरक्षा। यस सर, बताइए। वॉचमैन ने बताया कि आप कोई बड़े विभाग से आए हैं और आपका मुझसे मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये शहर की सुरक्षा का सवाल है। तो बताइए क्या काम है? क्या हमारे शहर पे कोई बड़ा हमला तो नहीं होने वाला है? सॉरी सर, वी कांट शेयर एनी डिटेल्स विद यू। ये हमारा एक बहुत ही सीक्रेट मिशन है और अगर इस मिशन के बारे में दुश्मन को कानो कान भी इतनी सी भी खबर लग गई ना तो हमारा ये मिशन फेल भी हो सकता है। सो वी कांट शेयर एनीथिंग विद यू सर। और आप क्या चाहते हैं, हमारे इस शहर पर कोई ऐसी बड़ी आँच आए? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो यार? शहर का मैं तो देश के लिए जान भी दे सकता हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं करता हूँ। सर, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस पिछले कुछ दिनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देने की जरूरत है ताकि हम पता लगा सकें कि इस शहर का असली दुश्मन कौन है। ओके ओके ओके, मैं देता हूँ तुम्हें सीसीटीवी फुटेज। ये लो, शहर के सारे सीसीटीवी की फुटेज इसमें मैंने कॉपी कर दिया है और ये तुम्हारे काम आने वाली है। ये लो, कीप माई सिटी सेफ। जय हिंद। जय हिंद। अरे सर, अब तो हमारा शहर बच जाएगा ना? अरे बाबू, इस शहर की टेंशन मत ले, तू अपनी टेंशन ले कि तू ये गुटखा रगड़ते रगड़ते बच पाएगा कि नहीं। आगे करना बेटा। मैम, इसमें तो कुछ है ही नहीं। रचित बेटा, ये कैसा सा आइडिया है तुम्हारा रिकॉर्डिंग का? ना तो इसमें कोई अंदर जाता दिख रहा है ना कोई बाहर आता दिख रहा है। अरे हमें कैसे पता चलेगा कि इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है? मैम, अगर ना कोई स्कूल के बाहर गया है और ना कोई स्कूल के अंदर आया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही हो सकता है कि जिसने ये सब किया है वो स्कूल के अंदर का ही बंदा है कोई। राइट मैम, राइट। तो फिर मैम हमें एक एक करके स्कूल के सभी बंदों का पता लगाना होगा कि उनमें से तो किसी ने बच्चों को गायब नहीं किया। पर हमारे स्कूल में से कौन हो सकता है? एक मिनट, कहीं लोकेश सर? वो तो हमें पता लगाना पड़ेगा। लोकेश सर भी हो सकते हैं, रोजी मैम भी हो सकती है या फिर प्रिंसिपल सर भी। अब वो तो पता करना पड़ेगा हमें सबके पास जाके। याद आया, उनका घर पास में ही है। सबसे पहले हमें उनके घर ही चल के देखना चाहिए। स्कूल की बात है, शुरुआत उन्हीं से होनी चाहिए। क्या कहते हो? ठीक है, चलो चलो प्रिंसिपल सर के घर चलते हैं फिर। आज पता लग ही जाएगा। क्या पता प्रिंसिपल सर ने ये सब किया हो
या फिर नहीं लोकेश सर भी हो सकते हैं, या फिर रोजी मैडम। अरे रजत, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मैम ये देखो रोजी मैम। मुझे छिपकली की पूछ चाहिए, जल्दी से दिख जा छिपकली की पूछ, छिपकली की पूछ। यहाँ तो नहीं मिल रही, अपने घर में जाके छिपकली मारूंगी। मैम आपको नहीं लगता कि रोजी मैम कुछ गड़बड़ है? मैम मैं क्या सोच रहा हूँ, हमें ना रोजी मैम का पीछा करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सही कह रहे हो रजत, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो चलो पीछा करते हैं, चलो। मैं गाड़ी घुमाता हूँ। मैम कब से यहाँ वेट करने लग रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अंदर चल के देख लेते हैं, आ जाओ। रुको रचित बेटा, हम लोग ना यहीं वेट करते हैं, ऐसे किसी के घर में घुसना ठीक थोड़ी ना है। अरे मैडम आप मेरी बात मानो, मेरे को पूरा डाउट है, अरे डाउट भी क्या है, पूरा यकीन है कि ये सारा कांड ना रोजी मैडम ने ही किया है, और जितने बच्चे गायब हुए हैं ना वो सारा ही मैडम का ही करा धरा है। लिसन रचित, हम यहाँ पे उसका पता लगाने आए हैं जिसने ये सब किया है। जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिल जाता ना, तब तक हम किसी पे ऐसे कमेंट पास नहीं कर सकते, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। इतने दिनों में मैंने ये तो रियलाइज कर ही लिया है, जब किसी की कोई गलती नहीं होती ना और ऐसे इल्जाम लगता है, तब कैसा लगता है, कितना बुरा फील होता है। आई एम सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था मैम, सॉरी। इट्स ओके रचित, एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। अरे लेकिन मैडम थैंक यू से काम थोड़ी चलेगा, मेरा मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर तो दो। कभी पढ़ भी लिया करो तो एग्जाम में पास भी कर दूंगी अच्छे नंबरों से। पढ़ लूंगा तो फिर आपकी जरूरत थोड़ी है, खुद ही आ जाएंगे अच्छे नंबर। अच्छा ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी इस पे ध्यान देते हैं। मैडम कब से मैं ही ध्यान देने लग रहा हूँ। मुझे ना थोड़ी नींद आ रही है, मेरी आंखें भारी हो रही है मैडम। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर झपकी मार लूँ, है ना, इतने आप करो चौकीदारी, और कुछ हो ना तो जगा देना, यहीं हूँ मैं। चलो कुछ हो तो बताना, मैं थोड़ी मैडम आंख बंद कर लूँ। मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, क्या हो गया? मैडम आप यहाँ कैसे? सब ठीक है? सर मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे पानी चाहिए, जल्दी पानी दो। ओके ओके, मैं लेकर आता हूँ। जाओ मुझसा कहीं का, गेट पे ही पानी पिलाएगा क्या? मैं खुद ही अंदर चली जाती हूँ। मैम आप ये लो पानी। अब आप ठीक हो?
तुमको याद तो होगा ही, तुमने मुझे तब छुट्टी नहीं दी थी जब मैंने तुमसे वो छुट्टी मांगी थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें देख लूंगी। क्या क्या मतलब मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। मैं यहाँ तुम्हें वही तो बताने आई हूँ, अब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। मैडम ये क्या किया आपने? वशीकरण। क्या? वशीकरण? कि ये क्या हो रहा है मैम यहाँ पे? मैम क्या है ये सब? मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है। मैम मुझे ऐसा लगता है कि रोजी मैम ने ना हमारी क्लास के बच्चों को भी ऐसी वशीकरण में करके गायब किया है। अब तुम्हें इस हर्षिता का खेल खत्म करना होगा। आपकी फोटो। जाओ वो जहां भी है ढूंढ के खत्म कर दो उसका खेल। तुम नहीं बचोगे। मैम रोजी मैडम ने प्रिंसिपल सर को वश में कर दिया और प्रिंसिपल सर अब आपके पीछे पड़े हैं। मैम यहाँ से भाग लेते हैं। चलो चलो भागो। जाओ वो जहां भी है उसे ढूंढ कर खत्म कर दो। रचित जल्दी भागो। मैडम बैठो गाड़ी में जल्दी। जल्दी हॉट पिंक चलाओ रचित। इन हाथों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। जब से ये बच्चे गायब हुए ना, हाथ साफ करने का मौका नहीं लग रहा, नहीं तो दिन में 10-15 गुद्दी नाप ही देता था। सर आपको ना कुछ बहुत जरूरी बताना है। लो मैं कही ना रहा था, बहुत दिन हो गए बच्चों की गुद्दी नापे हुए, भगवान ने नमूना भेज दिया, अब इसकी गुद्दी नापूंगा। अरे सर आप ये सब छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? YouTube के रजनीकांत है, पहले तू ये बता तेरी स्कूल की ड्रेस कहाँ है? अरे सर स्कूल की ड्रेस के लिए जितना मारना है ना मुझे मार लेना, लेकिन बाद में, अभी आप मेरी पहले बात सुन लो। अच्छा बोले, क्या बोला तुझे? सर आपको पता है कुछ टाइम पहले वो हमारे स्कूल में नई टीचर आई थी। हाँ वो अपनी रोजी मैडम, वो वाली आर्ट वाली। हाँ सर वही सर वो वशीकरण करती है, वशीकरण। सर मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे मैंने भी तो देखा है। सर हमने अपनी आंखों से देखा है। अब नशा वशा करके आया क्या? हाँ यहाँ तक लपटे आ रही हैं। अरे बेटे रचिते, तू तेरे दोस्तों की गुम होने के चक्कर में ना तू बावला तो नहीं हो गया है? अरे सर मैं माँ की कसम खा के सच बोल रहा हूँ, वो आर्ट्स वाली रोजी मैडम वशीकरण करती है, वशीकरण। उसने ना मेरे और ये हर्षिता मैडम की आंखों के सामने प्रिंसिपल सर पे वशीकरण कर दिया सर। ओ बेटा तू ये साउथ की मूवी मत देखा कर प्लीज प्लीज, नहीं तो तेरा भूत यही उतार दूंगा घेर के। वशीकरण? अबे दुनिया एआई में जी रही है, ये वशीकरण में रुका हुआ है? अबे बुद्धू कुछ नहीं होता ये। अबे बेटा तेरे को ड्रेस से बचना था तो कुछ और अच्छी सी कहानी बना लेता, ये वशीकरण की कहानी मेरे को अच्छी नहीं लगी, नो जची नहीं ये। अरे सर आप झंडू के झंडू ही रहोगे। अरे मैडम आप ही समझाओ इनको। सर रचित बिल्कुल सही कह रहा है, हमें डाउट था कि स्कूल में से ही कोई एक बंदा है जो ये सब काम कर रहा है, इसीलिए हम प्रिंसिपल सर के घर गए और वहाँ हमने रोजी मैम को देखा।
प्रिंसिपल सर के ऊपर वशीकरण करते हुए। सर अब वो लोग ना मेरे पीछे पड़ गए हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं सर। अरे क्या मैडम, मैडम जरूर रचित ने ना आपको पागल बनाया है। देखो मैडम ये ऐसा ही है, इसकी बात तो बताया करो, ये आपको मेरे खिलाफ ही भड़काता है। और रही रोजी मैडम, रोजी मैडम तो इतनी नेक है, खूबसूरत तो नहीं कह सकता मैं, मतलब शरीफ है बेचारी वो। देखो वो ऐसा नहीं कर सकती। 1 सेकंड, अरे वो बेचारी 8 पढ़ा ले, वो थोड़ा है क्या? हाँ कुछ भी 1 सेकंड। नो मैडम, गलत बात। वैसे मैडम आप ही पुलिस वालों से बचने के लिए स्टोरी बना रहे हो ना? हाँ है ना? चल कोई नहीं लोगेश, तुझे क्या, मैं तो चला अपना पिज्जा खाने। मैडम आप तो खाओगे नहीं? खाओगे ना तो वहां जाना स्टाफ रूम में। अरे सर आपको पिज्जा की पड़ी है, आप मेरी बात तो सुनो। अरे सर मेरी बात तो सुनो। अरे मैडम सर को मारो गोली, इनको बताने का कोई फायदा नहीं है, बेवकूफ बैलबुद्धि आदमी है। मैं तो कह रहा हूँ हम पुलिस वालों के पास चलते हैं, वहाँ हमें जरूर हेल्प मिलेगी। सही कह रहे हो रचित, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। चलो पुलिस वाले के पास चलो। क्यों खराब करना, जल्दी चलो मैडम। हाँ जी मैडम बताइए। सर ट्रस्ट मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है रोजी मैडम को लकड़ी तोड़कर घंटी बजाकर प्रिंसिपल सर को वश में करते हुए। अब तो प्रिंसिपल सर उनके वश में है। सर जी यो डिजिटल अरेस्ट के बारे में तो मैंने भी सुना था, पर ये वशीकरण तो लग गए को नया क्राइम आया है मार्केट में। शट अप सुखविंदर। मैडम आपको क्या लगता है आप कुछ भी बोल दोगे? हमें कुछ समझ नहीं आता। मतलब आप अपने आरोपों से बचने के लिए यहाँ के कोई भी स्टोरी क्रिएट करोगे और हम मान लेंगे। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती ना, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। और यहाँ जज बन के खुद ही फैसला मत सुनाइए और ये मन गढ़ंत कहानियां भी मत बनाइए। सर एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए सर। अब आप जा सकते हैं। मैडम कोई फायदा नहीं हो रहा, हमने सब ट्राई करके देख लिया। मैम लोकेश सर को बता के देख लिया, पुलिस वालों के पास जाके देख लिया, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। कोई हम पे ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं है। मैम अब तो एक ही रास्ता बचा है। क्या? हमें रोजी मैम को एक्सपोज करना होगा। लेकिन वो कैसे? मैम इससे पहले रोजी मैम हम दोनों तक पहुंचे, हमें उनके पास पहुंचना होगा मैम। हाँ मैम चलो, टाइम नहीं है, जल्दी आओ। चलो। ओ मैडम रात को तो कुत्ते भी रो रहे हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ मैडम, मुझे यहाँ पे इतनी रात को ऐसे आना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। रचित बेटा, मैंने सुना है रात को ना काली शक्तियाँ और भी पावरफुल हो जाती हैं। तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, ये सब मैंने मूवी में देखा है। मैडम मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, क्या करें? डर तो मुझे भी लग रहा है। अब बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तुमको हनुमान चालीसा आती है? नहीं मैडम, मुझे वो आता है डोप शोप। सुनो मेरे वीरो आज बंद कर इसको, बोल मेरे साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। वशीकरण की रानी, जय हो भाभी भूतानी। मेरे पास जो भी काली शक्तियां हैं ये सब तेरी ही बदौलत है। आज मेरी काली शक्तियां चरम सीमा पर होगी और ये सब तुम्हारी बदौलत है। जय जय भाभी भूतानी। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट
लेफ्ट। अब तुम सब मेरे वश में रहोगे। मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। अब तुम्हारी करता धरता मैं हूं। तुम जियोगे भी मेरे लिए और मरोगे भी मेरे लिए। अब तुम सब मेरी मर्जी के बगैर इस वशीकरण के बाहर नहीं आ सकते। जब तक मैं ना चाहूं तुम सब मेरे वश में रहोगे। वशीकरण। अंधेर नगरी, शैतान की बात। आज है वशीकरण की काली रात। वशीकरण। बस आज की रात जैसी मेरी तपस्या पूरी होगी फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। जय हो भाभी भूतानी। हे भाभी भूतानी, अपनी काली शक्तियां मुझे दो। मैम इसने प्रिंसिपल सर के साथ साथ सभी बच्चों को भी अपने वशीकरण में कर रखा है। और मैम आपको याद है मैं वशीकरण से कैसे बचा? मैं उस दिन वॉशरूम चला गया था और जब वापस आके देखा तो सारे बच्चे गायब थे। अगर मैं उस टाइम क्लास में होता तो मैं भी वशीकरण में यहाँ बैठा होता। मैम हमें कैसे भी करके अपनी पूरी क्लास को इनके वशीकरण से निकालना पड़ेगा। मैम इससे पहले ये हमें अपने वशीकरण में करे, हमें कुछ करना होगा मैम। हाँ रजत बेटा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमें बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। और वैसे भी इस रोजी मैडम की वजह से ना मेरे पे इल्जाम लगा। मेरी गाड़ी पे डायल लिखा गया। मुझे क्रिमिनल की नजरों से देखा गया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ना मेरे पास सिर्फ यही मौका है। मैम सही कह रहे हो आप। मैम जब तक ये रोजी मैम अपने ये वशीकरण के ध्यान में बैठी है ना, तब तक मैं एक काम करता हूँ, सारे बच्चों को होश में लाने की कोशिश करता हूँ और फिर इनको लेके यहाँ से चलते हैं मैम। मैं जाता हूँ। रुक, ये बच्चे ऐसे होश में नहीं आएंगे। अभी तो ये अपने ध्यान में है। अगर इसका ध्यान टूट गया ना तो अगले शिकार हम होंगे। हम इसके वश में होंगे। मैम ट्रस्ट में एक ट्राई प्लीज। मैम प्लीज, मैम लेट मी ट्राई प्लीज। ओए सैम, करण, अर्पित, भाई घर चलना है भाई। अर्पित भाई उठ जा। कार्तिक भाई उठ जा। अरे रजत बेटा, ये सारे बच्चे ऐसे होश में नहीं आएंगे। इनको रोजी मैम ने अपने वश में कर रखा है। हमें इनको होश में लाने के लिए ना कुछ और करना होगा। लेकिन अभी ना हमें घर चलना चाहिए। सुन रहा है ना तू? हमें घर चलना चाहिए। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चल। मैम 1 मिनट। चल ना। मैम 1 मिनट प्लीज। अरे कभी तो मेरी बात सुन लिया कर।
रोजी मैम, इस लाइन से बाहर मत आना मैम, वरना भस्म हो जाओगे आप। और मैडम, हमें आपकी सारी सच्चाई पता लग चुकी है। आपने सारे बच्चों को वशीकरण में किया और उसका झूठा इल्जाम हर्षिता मैडम के सिर पे लगा दिया। हमें ये भी पता है मैडम कि आपने प्रिंसिपल सर को भी वश में किया था और वहां पे हर्षिता मैडम के ऊपर भी आप वशीकरण करना चाहते थे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इन सारे बच्चों को घर लेके जाऊंगा मैडम। आपका सारा भांडा फूट चुका है, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, तुम मेरे से मेरी वशीकरण शक्तियां नहीं छीन सकते। तुम मेरी तपस्या भंग नहीं कर सकते। मगर सर जी, यो सारा कलेश एक लड्डू के पाछे तो ना हो सके था। यो सारा कलेश तो इसका करा धरा है। सुखविंदर, क्या लगता है अब तेरे को, अब क्या होगा इसका? होना क्या है सर, वाह होगा जो हर क्रिमिनल की गेल होता आया है। पहले लेडी कांस्टेबल ने बुलवा के इसकी तस्वीर सजवाएंगे और फिर इसके वशीकरण की चुल भी मिटाएंगे। वो तो मिटवाएंगे सुखविंदर, पहले मोहतरमा से जरा वार्तालाप तो कर ले। बता रही क्यों किया तूने ये सब? मुझे नहीं पता। अरे सर क्या इस मैडम पे प्यार बरसा रहे हो आप? अरे इसका सच तो आप लठ बरसा के भी निकलवा सकते हो। अरे सर, इन बच्चों का सोचो, जिस पे इस मैडम ने इतना गंदा वशीकरण कर रहा है। तुम मुझे तो मार सकते हो, लेकिन मेरे वशीकरण को नहीं। अरे तेरे वशीकरण का पोस्टर फाड़ूं, चुपचाप इन पे से वशीकरण हटा रही है, मैं बनाऊं तेरी फिल्म। थाने तक एक टांग पर मुर्गा बना के लेके जाऊंगा। मुर्गा नहीं सर जी, मुर्गी। अब सोच ले तू, हटा रही है इन बालकों पे से वशीकरण या करूं तेरी तशरीफ की मालिश? बताती हूँ, वशीकरण का तोड़ बताती हूँ। अरे सर, ये सब करने की जरूरत है ही नहीं। आप इसको चुपचाप इस सर्कल से बाहर निकाल दो, अपने आप भस्म हो जाएगी यहीं की यहीं। बोल जल्दी बोल। हाँ, बताती हूँ। अरे ओ मैडम, यहाँ स्कूल में नहीं हो, अपनी क्लास में नहीं हो तुम, जो तुम बताओगी। अब चुपचाप बच्चों पे से वशीकरण हटाओगी। 1 2 3 4, भाभी भूतानी से है मुझे प्यार, बच्चों पे किया है मैंने काबू, अब तोड़ो ये काला जादू। मैं यहाँ कैसे आया? अरे हम लोग तो स्कूल में थे ना, ये किसका घर है? अरे बच्चों, डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पे। तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। मैं यहाँ कैसे आया? क्या मिला रोजी मैडम आपको ये सब करके? आपको पता है, घर से जब बच्चा स्कूल जाता है तो माँ बाप के बाद अगर कोई दूसरा इंसान होता है जिस पे वो लोग ट्रस्ट करते हैं तो वो एक टीचर होता है। और आपने एक टीचर होके ये सब किया, ये वशीकरण। मैम, आपको पता है आपके ये सब करने की वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ा है। मुझे बच्चों के पेरेंट्स के सामने क्रिमिनल बना दिया। सब लोगों ने मुझे आरोपी समझ लिया था। मुझे कितना टॉर्चर सहना पड़ा है। आप तो अपने आप को टीचर कहलाने के लायक ही नहीं हो। ओ वशीकरण की माता, चुपचाप क्यों खड़ी है? क्यों किया तूने ये सब? अब तो सच उगल दे। बताती हूँ। मुझे प्रिंसिपल सर से छुट्टी चाहिए थी, वो उन्होंने मुझे नहीं दी। मैंने अपने पिछले स्कूल में भी छुट्टी मांगी थी, लेकिन छुट्टी मांगने पर उन्होंने भी मुझे स्कूल से निकाल दिया था। मैं घर से बाहर निकले बिना पैसे कमाना चाहती थी। अब मुझे घर से बाहर तो जाना ही पड़ता था, और जो मेरे पास सेविंग थी धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगी। फिर मैंने ये रचित वाला नया स्कूल ज्वाइन किया। इस बार तो मुझे पॉल्यूशन से भी बचना था और घर बैठे सैलरी चाहिए थी, इसलिए मैंने वशीकरण का रास्ता चुना। अरे मगर तने बच्चों पे वशीकरण करा क्यों? अरे बताया तो, पॉल्यूशन कितना है बाहर आपको पता भी है। ना सरकार छुट्टी देती है, ना प्रिंसिपल छुट्टी देता है, ना स्कूल में एयर प्योरीफायर है। खुद तो आप लोग अपने ऑफिस में एयर प्योरीफायर लगा के बैठे रहते हो। मैं यहाँ क्या करूँ, मर जाऊँ? इसीलिए ऐसा किया मैंने। बच्चों को वश में करके मैं उनको गायब कर सकती थी, जो मैंने किया भी, ताकि बच्चों के गायब होने से बाकी बच्चे और उनके पेरेंट्स डर जाएं और स्कूल की छुट्टियां हो जाए, ताकि मुझे डेली पॉल्यूशन में स्कूल ना जाना पड़े। अरे यूं वशीकरण करना तूने सीखा कहाँ से?
अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आपको तो पता है आमी बंगाली। ओ मैडम थम जा, तू बंगाली नहीं, तू बसूड़ी है बसूड़ी। अपने मतलब खातर कोई साइको ही ऐसा कर सके है, कहना तो फांसी होगी फांसी। पोल्यूशन तो सभी के लिए है, इन बच्चों के लिए भी है, मेरे लिए भी है, इसके लिए भी है, शहर के सभी लोगों के लिए है। तू नियारी आ रही है? तने पोल्यूशन का सॉल्यूशन निकालना ही था तो आवाज उठाती, गवर्नमेंट से सवाल करती। अपनी सेफ्टी का उपाय खुद करो, ना कि ये बालकों पे वशीकरण करके इनको घर में ही कैद कर लो और स्कूल ही बंद करवा दो। ईब तो तेरी सजा से तने कोई नहीं बचा सकता। चल जेल में पड़ी पड़ी सड़ती रही है ईब। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। जेल में बैठी बैठी अपनी वशीकरण करती रही हो। अच्छा खासा है सुखविंदर, प्यूरीफायर में बैठे थे। हेलो। हाँ जी प्रिंसिपल सर, आपके सारे स्कूल के बच्चे मैंने बरामद कर लिए हैं और सारे के सारे बच्चे मैं हर्षिता मैडम के साथ सेफली स्कूल भेज रहा हूँ। आप इनके पेरेंट्स को बोल देना, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत। हाँ। अरे तू अभी तक यहाँ खड़ी है? चले। उसके लिए इस काले जादू की रेखा को तोड़ना होगा। अरे उसके लिए कि मैं तेने पप्पी करूं? अरे सुखविंदर नोटी हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा थूका हुआ पानी पीना होगा तुम में से किसी को। पियो। पिज्जा पिज्जा खींच दे। शेर है तू शेर, शाबाश। चलो बच्चों, अब मैं तुम लोगों को ना तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ सेफली। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें ढूंढ रहे थे और मेरा भी इस काले जादू से पीछा छूटे और इस इल्जाम से भी। थैंक यू मैम, थैंक। चलो चलो सारे बेटे। पीटीआई मास्टर जो स्कूल में सबके सामने मुर्गा बना बना के मारा है ना मेरे को, अब देखो कैसे आपकी गोभी खोदता हूँ। हाँ भाई गाइस, तो सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं भी मत जाना दोस्तों। अभी फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे खुश रहो, प्यार बनाए रखो। जल्दी ही एक और नई वीडियो, धमाकेदार वीडियो लेके आऊंगा भाई। लव यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी हो रहा है भाई। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय 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 बाय।